प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में शहर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और रेलवे ने उनके स्वागत के लिए खास इंतजाम किए हैं। सबसे खास बात यह है कि यात्रियों को अब टिकट के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन पर अस्थायी आश्रय गृह बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को ठहरने में कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और मिनी आईसीयू की व्यवस्था की गई है, जिसमें डॉक्टर्स की टीम हर वक्त तैनात रहेगी। इसके अलावा रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण भी यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए किया गया है। स्टेशन के बाहर मौजूद टीटी क्यूआर कोड स्कैन करके तुरंत टिकट चेक करेंगे। सभी व्यवस्थाओं पर नजर रखने के लिए रेलवे ने एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी तैयार किया है, यानी इस बार श्रद्धालुओं को सुविधाओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और लोगों की ऐसी आस्था होती है कि बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या इवन हर आयु वर्ग के लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोगों की ऐसी आस्था भी होती है कि हम स्नान के बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे या और उन्हें कोई रेगुलर कोई मेडिकेशन पे चल रहे होते हैं, तो या अथवा अधिक भीड़ होने के कारण या ठंड बहुत अधिक है इस कारण से अथवा किसी अन्य कारण से भी कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो रेल प्रशासन इसको लेके सतर्क है और हम लोगों ने जो 2019 का कुंभ था उसमें भी 1 लाख से अधिक लोगों को ओपीडी और लगभग 3000 लोगों को क्रिटिकल जो स्थिति में थे उनको भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की थी और कोई भी कैजुअलिटी होने नहीं दी थी। इस बार हम लोग और बेहतर तरीके से तैयार हैं। रेल प्रशासन अपने हर प्लेटफॉर्म पे मेडिकल बूथ रखेगा, हर यात्री आश्रय शेड पे हमारे मेडिकल बूथ होगा जहां पे डॉक्टर्स पैरामेडिकल की टीम तैनात रहेगी, उन्हें हर तरह की प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई लोग कुछ गंभीर स्थिति में हो जाते हैं तो उसके लिए हमने प्रयागराज जंक्शन पे जैसे 6 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम है, बाकी जो हमारे स्टेशन है वहां पे भी 4 बेडेड ऑब्जर्वेशन रूम स्टेब्लिश किए हुए हैं जो मिनी आईसीयू की फैसिलिटीज से युक्त हैं, जहां पे अगर कोई व्यक्ति कुछ गंभीर है तो उसे भी हम लोग टेक केयर कर सकते हैं, उसका भी इलाज किया जा सकता है। अगर आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें किसी ट्रॉमा सेंटर में या किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की आवश्यकता है तो उसके लिए हम लोग एम्बुलेंस अपनी तैनात कर रहे हैं जो कि रेलवे प्रेमाइसेस में हर समय प्लेस रहेंगी और अगर आवश्यकता पड़ती है तो किसी यात्री को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। हमारे पास प्राइमरी एड देने के लिए फर्स्ट एड बूथ्स काफी सारे हमने लगाए हुए हैं। हर प्लेटफॉर्म पे एक बूथ रहेगा जिसमें 24 आवर्स डॉक्टर्स भी पोस्टेड रहेंगे। इसके अलावा सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की हमारे पास टीम होती है और एक रैट टीम भी होती है जो कि स्टेशन पर हर प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पे आपको मिलेगी। तो कोई भी इमरजेंसी होता है तो ये सारी टीम एक्टिवेट हो जाती हैं और वहाँ से पेशेंट शिफ्ट करके इस ऑब्जर्वेशन रूम में जहाँ इस वक्त हम लोग बैठे हैं यहाँ पर उनको लाया जाता है और यहाँ पे जिनका प्राथमिक उपचार किया जाता है। मैम मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, ऐसी सिचुएशन में वो यहाँ आए तो यहाँ पर क्या रेलवे की तरफ से वो उपकरण हैं कि उनको तुरंत बचा लिया जाए? क्योंकि अमूमन होता है कि लोग खड़े खड़े भी गिर जाते हैं, पता लगता है कि हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। ऐसी सिचुएशन में आपके पास वो उपकरण है जो उनकी जान बचा सके और थोड़े वक्त के लिए यहाँ उपचार करा के आगे भी ट्रांसफर किया जाए अगर सीरियस सिचुएशन है? हाँ जी, हमारे पास ऐसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं इस आईसीयू में, जिसको हमने मिनी आईसीयू कहा है। वैसे ये ऑब्जर्वेशन वार्ड के नाम से बाहर इसका बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे जैसे ही कोई पेशेंट आता है, सपोज कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे सुविधा मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास डिफिब्रिलेटर मशीन भी है और यहाँ पे जितने सॉर्बिट्रेट टाइप की जो जनरल मेडिसिन होती हैं या इंजेक्टेबल्स हैं सारे अवेलेबल हैं
अगर कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाला है, जैसे अस्थमा की अगर तकलीफ है, तो उसके लिए नेबुलाइजर यहाँ पर हमारे पास है। राउंड द क्लॉक नर्सेज भी रहेंगी और चूंकि डॉक्टर्स भी रहेंगे, इसलिए सुविधा देने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ये एक तरह से कुंभ मेला के लिए ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, जो कि एक मिनी हॉस्पिटल और मिनी आईसीयू की तरह भी आप बोल सकते हैं, जिसमें कि 6 बेड है और 3 बेड का एडिशनल प्रोविजन ऐसे बनाया गया है। और यहाँ पे 24/7 एम्बुलेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो भी मेले घूमने आएंगे शरणार्थी, उनके लिए फर्स्ट एड के लिए सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि अगर किसी को छाती में दर्द हो जाता है या किसी को अनरिस्पॉन्सिवनेस या किसी को फ्रैक्चर या कोई भी समस्या ऐसे हो जाती है, तो उसके लिए सभी सुविधा यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेटर और स्ट्रेचर, और जैसे कि शिफ्टिंग के समय कोई समस्या ना आए तो यहाँ पे एक एडवांस लेवल की स्ट्रेचर मौजूद है। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, सक्शन मशीन है। किसी को ब्लीडिंग हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, तो सक्शन करने में सक्शन मशीन भी यहाँ पे मौजूद है। और कार्डियक अरेस्ट के दौरान डिफिब्रिलेटर जिसको कहते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर मशीन भी है। और कार्डियक मॉनिटरिंग के लिए, SpO2 मॉनिटरिंग के लिए, और जैसा कि देख सकते हैं पीछे सारी फर्स्ट एड की दवाएं। और अगर किसी को ट्रॉमा हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए बैंडेजिंग करना और ये सब भी सारी चीज़ें हैं। और चोट लगने के द्वारा टेटनस इंजेक्शन और सारी सब फर्स्ट एड की मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध है।